मित्रों नमस्कार। अभी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था सूर्य पर जो विस्फोट हो रहे हैं उसके संदर्भ में प्रकृति पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये दूसरा वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूँ। सोलर मैक्सिमा का जो प्रभाव मनुष्य जाति पर पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपसे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं सूर्य विस्फोट के समय की ये जो कुंडली है, यह कुंडली क्या कहती है। सूर्य बुध राहु मीन राशि में है, गुरु मेष राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि में है, केतु कन्या राशि में है, शुक्र मंगल और शनि ये कुंभ राशि में है। ये जो ग्रह योग बन रहे हैं यह संकेत बहुत अच्छे प्रदान नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक सूर्य और पर जो सोलर मैक्सिमा का जो प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव भी शुरू हुआ है सूर्य के शनि के नक्षत्र में रहने पर। और सूर्य शनि का वैसे भी एक तरह से तो पिता पुत्र हैं, लेकिन इनमें शत्रुता मानी गई है। सूर्य शनि का नक्षत्र हो, सूर्य का मंगल का नक्षत्र हो, ये बहुत अच्छे नक्षत्र में इन ग्रहों की युतियाँ बहुत ठीक मानी नहीं गई हैं। शनि के साथ बात करें मंगल की, तो जनरली शनि पर मंगल की दृष्टि होना, शनि मंगल का साथ साथ होना, ये सब मारकाट को ही दर्शाता है और उसी के ये संकेत प्रदान भी करता है। ग्रह योग जो बतला रहे हैं, ये ग्रह योग बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हुए हैं और समय से पहले वीडियो डालो तो उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है। कई बार मैंने देखा है। और नए नए विषय तत्काल डालो आप तो थोड़े से बूम भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है। समय से पहले जागरूक करना ज्योतिष की विशेषता है, लेकिन लोग समय से पहले तो बात को हवा में उड़ा देते हैं। वो जब सिर पर आ जाती तब ज्योतिष की बात करना शुरू करते हैं। तो वैसा ही अब हो रहा है। ये तो 2019 से लगातार बतला ही रहा हूँ कि अब विश्व युद्ध जो चल रहा है, ये विश्व युद्ध अब होकर रहेगा। और ये जो सोलर मैक्सिमा आया है, इसने संकेत दे दिया है कि अब मनुष्यों के हाथ से बात निकल गई है, अब प्रकृति के हाथ में है और आने वाले समय में विध्वंस अब कोई नहीं रोक सकेगा। कारण है कि अब जब सोलर मैक्सिमा आ ही गया है तो ये व्यक्तियों के थैलेमस को डिस्टर्ब कर देगा। और ब्रेन का थैलेमस जब डिस्टर्ब होता है, व्यक्ति में अर्ध विक्षिप्त टाइप की स्थिति हो जाती है। और विशेष रूप से जो खुरापाती तत्व होते हैं, ये खुरापाती तत्व अपनी खुरापात करे बिना नहीं रह पाते हैं। तो अब जितने भी आतंकी हैं, अपराधी हैं, ये सब अब उबलना शुरू होंगे, ठंडे नहीं पड़ेंगे। अभी आप जैसे विश्व युद्ध के चरणों को देख रहे हैं, इतने लंबे विश्व युद्ध तभी चलते हैं जबकि इन्हें विश्व युद्ध होना हो, अन्यथा एक एक दो दो देशों की लड़ाई होती है, महीने 15 दिन में समाप्त हो जाती है। और अब ये ठंडी होने वाली नहीं है। और ये संकेत देते हैं मंगल और शनि का एक साथ होना, इस बात का संकेत है कि अब जितने भी आतंकी तत्व हैं, ये सब एक होकर मिटना शुरू होंगे, पिटना शुरू होंगे, वो झगड़ना शुरू करेंगे। रामायण में एक बार उल्लेख आता है कि राक्षस इस प्रकार से जीतने लगे थे। भगवान शंकर के पास जब सभी देवता पहुँचे तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को उल्टा गाड़ दिया था और इन राक्षसों के अंदर एक वृत्ति पैदा कर दी थी, जिससे इनको बात रोग होने लग गए थे, उनके हाथ पैर जाम होने लग गए थे। जब हाथ पैर इनके जाम होने लगे तब भगवान ने संकेत दिया कि अब इस पर युद्ध करो, ये लोग हार जाएंगे। वही स्थिति अब बन रही है। गाय खाने वाले और सुअर खाने वाले जितने भी प्रजातियाँ हैं, ये सब प्रजाति 2030 के पहले नष्ट हो जाएंगी। इनका कोई भी आने वाले समय में वंशज भी नहीं मिलेगा। तो एक संकेत तो अब ये मिल रहा है कि ये जो संकेत मिल रहा है बहुत अच्छे संकेत नहीं है। दूसरा, अब जैसे जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, ये लड़ाइयाँ अब बढ़ती ही रहेंगी। और यहाँ भी संकेत है कि अब जो टर्की भी इन देशों के बीच में शामिल है, अब वो यहाँ नेटो देशों से बाहर होगा और ऐसी परिस्थिति बनेगी कि मजबूरी में इसके खिलाफ दूसरे देशों को कार्रवाई करनी होगी। बहुत जल्दी संकेत बन रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन का जो युद्ध है बहुत जल्दी यूरोप के युद्ध में कन्वर्ट होने वाला है। इजराइल हमास और हूती का जो ये युद्ध है, ये युद्ध भी अब ईरान होता हुआ बहुत तेज़ी से अब फैलने वाला है। अब संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। एक तो भारत का चुनाव, दूसरा अमेरिका का चुनाव, बस ये दो चुनाव ऐसे हैं जिस पर कि ये युद्ध थोड़ा धीमा रहेगा और उसके बाद ये युद्ध बढ़ जाएगा।
सोलर मैक्सिमा भी संकेत यही देता है कि अभी का जो समय है, सूर्य जैसे ही मीन राशि में है, मीन के बाद जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, उस समय में सितंबर अक्टूबर के बाद से स्थिति और बिगड़नी शुरू होगी और 2025 मार्च आते आते तक तो बहुत सारा घमासान होना शुरू होगा और सितंबर 25 से लेकर 27 के अंदर विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी। और यहाँ भी ये संकेत देता है, वैज्ञानिकों का भी कहना है कि भारत 2024-2025 में सूर्य की अत्यधिक सक्रियता प्रकृति के वातावरण को डिस्टर्ब करेगी। तो ये स्थिति भी यहाँ संकेत दे रही है कि गुरु का द्वितीय स्थान पर भ्रमण करना, फिर गुरु का वृषभ राशि में भ्रमण करना, साथ ही केतु गुरु का नवम पंचम बनना, ये सब संकेत बहुत अच्छी स्थिति के नहीं है। और सितंबर 25 के बाद फिर शनि और गुरु का दृष्ट होना, यह भी बहुत अच्छा संकेत नहीं आएगा। तो ऐसे समय में मानव जाति के लिए बहुत विकट समय चल रहा है और ऐसे समय में भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो इस मानव प्रजाति को बचा सकता है। जिसके अंदर जितनी संवेदनाएं होंगी उसको फ़ायदा उतना अधिक होगा। उग्रता जिसमें होगी वो नष्ट हुए बिना नहीं रह सकेगा, क्योंकि सूर्य का जब व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, आपने देखा हो गर्मी के समय में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा होता है, ब्रेन हेमरेज के मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं, नाना प्रकार के ताप बढ़ जाते हैं, नींद कम आनी शुरू हो जाती है। अभी आपने 2-3 दिन में देखा होगा लोगों की नींद उड़ी हुई है, सिर्फ सोलर ऊर्जा के प्रभाव के कारण। गर्मी आ जाती है, ठंड चलते एकदम गर्मी आ जाती है। मौसम परिवर्तन, मैंने पिछले वीडियो में बताया किस प्रकार से मौसमों का परिवर्तन होगा। और इन ग्रहों का जो संबंध होता है हमारे चक्रों से होता है, समस्त चक्र इसमें प्रभावित होते हैं। सुमेरु सभ्यता का तो पूरा कैलकुलेशन स्वास्थ्य को लेकर ग्रह नक्षत्रों पर ही था। ग्रह नक्षत्रों के जब जब नेगेटिव प्रभाव होते हैं तब तब हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे खान पान का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी पियो, बोलोगे वाणी। इसका भी एक इस पर असर आना शुरू होता है और इनका संबंध होता है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी से। इसलिए हमारे यहाँ ग्रहणों का विशेष महत्व है। और ग्रहण के समय में दान का, ग्रहण के समय में साधनाओं का, और ग्रहण के अनुसार राशिफल बताने का, और ग्रहण के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन देखने का। क्योंकि हमारी बीच में विधर्मी कुसंस्कृति ऐसी आई कि जिस संस्कृति ने इस ज्योतिष शास्त्र पर और भारतीय संस्कृति पर काफ़ी गहरा आघात किया और हम इस पिछले 1,500 वर्ष के अंदर इस पर हम रिसर्च नहीं कर पाए। दूसरा, हमारे यहाँ भी जो संस्कृति थी पहले राजा भोज के टाइम पर ही संशोधन पंचांगों में हुए हैं, उसके बाद पंचांगों में संशोधन भी नहीं हुए हैं, तो कैलकुलेशन भी प्रॉपर अभी नहीं जा पा रही है, कहीं ना कहीं 5-6 महीने का वेरिएशन आता है। तो ये जो सब परिस्थिति बन रही हैं, ये परिस्थिति मानव जाति के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मनुष्यों में झगड़े आपस में होना, मेल फीमेल के आपस में झगड़े होना, मेल फीमेल के अधिकारों की स्थिति बनना, ये सब नेगेटिव ही हो गए। आज आपको लग रहा है कि पुरुष चोटी बना कर रह रहे हैं, बड़े बड़े बाल कर, महिलाएं बाल काट कर घूम रही, महिलाएं कपड़े कैसे पहन रही, पुरुष कपड़े कैसे पहन रहा है, बच्चे कपड़े कैसे पहन रहे हैं, माता पिता बच्चों के संस्कार कैसे हो रहे हैं, माता पिता बच्चे सबका खान पान कैसे हो रहा है, ये सब ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित होता है। पुरुष का लक्षण होता था कि वो मेहनत करे, अपने आप को, शरीर को मजबूत बनाए। आज पुरुष का मेहनत से संबंध ही नहीं है। एसी में बैठता है, जाता है, तो उसके शरीर में भी वो शक्ति नहीं है जिसके लिए पुरुष पहचाना जाता है। महिलाओं का घर में काम करना, घर के छोटे छोटे कामों को करना उनकी कोमलता को बढ़ाता है, लेकिन महिलाएं पुरुष से के बराबरी कर रही हैं तब उनके अंदर सारी चीज़ें आने लगती, इसलिए बच्चे देने की क्षमता उनकी कम होती जा रही है। लगातार उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। उनका उधर से बढ़ना, पुरुष का नीचे गिरना, ये संकेत बहुत अच्छा नहीं देता है। इस पर भी कभी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, लोगों से अन्यथा नहीं लेना। सिर्फ ज्योतिष के जो आधार है जिससे प्रकृति परिवर्तित होती है, मेरा गणित वही रहेगा और अभी भी मेरा गणित वही है कि जो प्रकृति परिवर्तित हो रही है, ये परिवर्तन ग्रहों के अनुसार हो रहा है और आने वाले समय में लगातार ये बढ़ता जाएगा और ऐसे समय में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। अभी की जो संस्कृति है, इस संस्कृति के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र हैं, यह संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति को सनातन संस्कृति के बनाए हुए सिद्धांतों को अपनाना चाहिए यदि उसको सुरक्षित रहना है, और नहीं तो सनातन संस्कृति छोड़ के जो व्यक्ति हटेगा
उसका हश्र बहुत बुरा होगा। कारण है, सनातन संस्कृति में हर प्रकार से जीने की शिक्षाएं दी गई हैं। किस परिस्थिति में व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर दया भाव उत्पन्न होना चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति को भाईचारा रखना चाहिए, किस प्रकार से परिवार के संबंधों को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, किस प्रकार से धर्म मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। तो ये सब इस संस्कृति में भरा पड़ा है। बाकी संस्कृतियों में अपना अपना है। हर संस्कृति दूसरी संस्कृति को लूटने का संकेत देती है। खुद ही की संस्कृति को श्रेष्ठ बनाना उनका एक अधिकार होता है। तो ये अब सब जो अधिकार वाले लोग हैं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के आधे प्रकरण तो लोगों के मरने से ही खत्म हो जाएंगे। न वादी बचेगा, न प्रतिवादी बचेगा, और सारा के सारा सब झमेला खत्म होने वाला है। तो अब जो आने वाला समय है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। और जो सोलर मैक्सिमा है, ये भी स्थिति को नेगेटिव बताता है। और जब सोलर पर विस्फोट होते हैं और वहाँ की जो मैग्नेटिक तरंगें हैं, भूचुंबकीय तरंगें, तूफान के रूप में उठकर प्रकृति को प्रभावित करती हैं, और ये प्रभाव नेगेटिव होता है। और इस प्रभाव के कारण व्यक्ति के, मनुष्य की मस्तिष्क पर, ब्रह्मरंध्र पर, 7 चक्रों पर इसका जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव बहुत ठीक नहीं होता है। और यही कारण है कि अब जो आने वाला समय है, विकृतियों भरा समय है। इसमें बचने के लिए सिर्फ भक्ति मार्ग है, बाकी अन्य तरह से स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। मित्रों, आज इतना ही। ये वीडियो भी मैंने सोलर ऊर्जा के लिए बनाया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मेरी भेंट होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।